गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर। ऊपर तक गिरा दीजिए। मैं हूं असलम सर और मैं आपको पढ़ा रहा हूं आज कक्षा 11 का रसायन विज्ञान। क्या पढ़ा रहा हूं? कक्षा 11 का रसायन विज्ञान। तो वो 12 में भी आता है, 11 में भी आता है, आपकी क्लास में भी है, वो आप लोगों के भी क्लास में है और ये 12 वाले लोगों के भी क्लास में है। सांद्रता ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? तो मैं यहां लिख दे रहा हूं क्लास 11 है और केमिस्ट्री CHEMISTRY केमिस्ट्री। बोलो। रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या होता है? केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री होता है सर। क्या होता है? सांद्रता ज्ञात करना। सांद्रता ज्ञात करना। प्रश्न जो है आप लोग बोलेंगे अपनी किताब से। प्रश्न जो है आप लोग बोलेंगे। बोलिए सर। रुक जाइए। 20 ग्राम चीनी को जल में घोल रहे हैं। जल के पर्याप्त मात्रा में घोलने पर बोलिए सर, उसका आयतन 2 यल हो जाता है। 2 यल का मतलब होता है 2 लीटर। 2 यल हो जाता है तो सर 2 यल हो जाता है यानी 2 लीटर हो जाता है। तो 20 ग्राम चीनी होगा उसमें और 1 लीटर 800 कितना हो जाएगा? 980 ग्राम पानी होगा। यही ना होगा? फिर उससे मतलब नहीं है हमको। 2 लीटर पूरा आयतन से ही भाग दिया जाता है सांद्रता ज्ञात करने में। 2 लीटर हो जाता है तो बोलिए सर, बोलिए। चीनी की सांद्रता ज्ञात कीजिए। सांद्रता इस बिलियन का, चीनी की बिलियन का, वो चीनी बोला है। चीनी की इस बिलियन, चीनी के इस बिलियन का सांद्रता ज्ञात कीजिए। सांद्रता ज्ञात कीजिए। सर एक सवाल, एक चीज बता दें आपको कि मैं पढ़ाता हूं तो आप सवाल कोई भी पूछ देते हैं, बता रहे हैं। आप स्कूल में किसी सवाल को पूछेंगे तो टीचर नहीं बताएगा, डांट के बैठाएगा, क्योंकि वो जितना पढ़ के आए रहते हैं वो लोग उतने ही पढ़ाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है, आप कहीं से भी पूछ सकते हैं, लेकिन जिस चैप्टर में है उस चैप्टर से बनाया जाएगा। तो ये जो वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को फायदा होगा, जो यहाँ नहीं आ पाते हैं मेरे पास, उनको ज्यादा फायदा होगा। टिप टिप यहाँ वहां नहीं पढ़ाया जाता। अब जिस चैप्टर में है हम उस चैप्टर में पढ़ा रहे हैं। अध्याय 2 में है तो अध्याय 2 में रहेंगे, 3 में है तो 3 में रहेंगे। इसे देखिए, ये कंपटीशन में भी आता है। सांद्रता ज्ञात कीजिए। आप जब जाएंगे किसी कंपटीशन में, अरे नीट वगैरह की परीक्षा देते हैं ना, आप नीट वगैरह की परीक्षा देने जाते हैं, उसमें ये पूछता है कि सांद्रता होगा, पूछेगा कि 20 ग्राम चीनी को पर्याप्त जल की मात्रा में मिलाने से उसका आयतन 2 लीटर हो जाता है, तो चीनी की सांद्रता होगा। विकल्प दिया रहेगा 4, उसमें विकल्प लेना होगा आपको। मैं अपने सूत्र से लगा रहा हूं। आपकी किताब में कितने लाइन में लगाया था? 8 लाइन में। मैं आपको 2 लाइन में ये बता दे रहा हूं। मेरा सूत्र आप लिखिए और 2 लाइन में लग जाएगा। यहां देखिए, आप हल लिखेंगे और लिखेंगे सांद्रता बराबर, क्या लिखेंगे? बिलियन की सांद्रता। क्या लिखेंगे? हाँ, बिलियन की सांद्रता। आप लोगों में है ना सांद्रता? हाँ, बिलियन की सांद्रता 12 लोग में भी है। सांद्रता बराबर, यहां देखिए सूत्र तो होता है सांद्रता बराबर मोल बटे आयतन। क्या होता है? चलिए तो मैं लिख दे रहा हूं, क्या होता है? मोल बटे आयतन। बस हो गया सर, हो गया आंसर। सूत्र याद हो तो आदमी लगा लेगा। तो मोल का सूत्र आप जानते हैं, क्या होता है मोल का सूत्र? बताइए, कस के बोलिए। भार बटे अणु भार होता है ना, आप लोग भी पढ़े हैं, भार बटे अणु भार। चलिए, और नीचे क्या होगा? आयतन। अब भर दीजिए सर। भार बोलिए कै ग्राम दिया हुआ है?
20 ग्राम, 20 लिखिए। और भार कितना होता है चीनी का? नहीं याद है? नहीं याद है तो निकाल लीजिए। C12 H22O11, यही होता है ना? C12 H22 O11, यही सूत्र होता है, निकाल लीजिए। 12 का होता है 12 12 144 प्लस 22 प्लस 11 6 के 66 और 11 करने 11 6 बोलिए 17 जोड़ दो। 6 2 8 8 4 12, कोई बोल ही नहीं रहा। 6 2 8 4 12 और 8 2 10 4 14, कोई बोल ही नहीं रहा। और 1 2 कितना होता है? 342। आपको नहीं आता है? बताया गया है आपको। देखिए, आपको कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आप वहां लगेंगे निकालने। पानी का कितना होता है? 18। कितना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है? 100। सल्फ्यूरिक अम्ल का कितना होता है? 98। तो कोई बोल ही नहीं रहा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कितना होता है? 36.5। कितना होता है? ये सब याद होना चाहिए जवानी आपको, पास रहेंगे नहीं? हाँ, ग्लूकोज का कितना होता है? 180। तो ये सब याद होना चाहिए आपको कि ताकि फटाक से आप लगा दें सवाल में। और नहीं याद हो तो निकाल लीजिए, निकालना तो बता दिए आपको। चलिए भरिए, नीचे कितना भरेंगे? 342। आयतन कितना दिया है? 2 लीटर। तो देखिए 20 में आप इससे भाग दीजिए, रफ पर ऐसे भाग दीजिएगा, आ रहा समझ में? और आपका आ जाएगा 0.0585। कितना आएगा? मैं यहां दिखा दे रहा हूं भाग देके आपको। 20 में इतना से भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, पहले दशमलव लगाइए, अभी भी भाग नहीं जा रहा है। एक जीरो बढ़ाने पर भी भाग नहीं जा रहा है, एक और जीरो बढ़ाइए। अब देखिए 3 का भाग 20 में देखिए क्या बार जाएगा? 3 पचे 15, 6 बार जाएगा लेकिन ज्यादा हो जाएगा, बस हो रहा है ना? तो ये लिख लीजिए। अब बटे में 2, अब 2 से आप भाग दे लीजिए, कितना होगा? 2 शून्य में भाग दीजिए, शून्य में भाग दीजिए, नहीं जाएगा। अब इसमें भाग दीजिए, क्या बार जाएगा? 2 बार जाएगा। एक बचा, 2 9 18, कितना बचा? 1 15, 2 बोलिए 2 7 14, एक बचा, 2 पचे 10। कितना आंसर आया है सर? सर आंसर कितना आया? आंसर बोलिए। वो वही बोल रहे हैं, उन्हीं से बुलवा रहे हैं। सर आप देख लीजिए आंसर, जहां तीर लगा किताब में, आंसर बोलिए कितना आया है? मिला लो। 0.02975 है। उतार लीजिए सर इसको, और आप लोग भी इसको उतार लें। बहुत आसान सूत्र है। 2 5 नहीं होगा भाई। देखो 2 दूनी 4, एक बचा तो 18 होगा। 2 9 18, हाँ 2 बार जाएगा जी, 2 बार जाएगा। ये 5 बच रहा है ना, तो 2 दूनी 4, 2 पचे 10। तो उत्तर हो गया 0.02925। इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। क्या होता है? मोल प्रति लीटर। इसे लिखा रहता है, यम लिखा रहता है, प्रति का निशान देके लीटर पर ऋण घात भी लिखा रहता है, दोनों लिख लीजिए। मैं हूं असलम सर।